वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज रिव्यू 2 के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक जो कि मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 10 तक सॉल्व करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 1 में गिवन है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो हमने इस वैल्यू को सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। तो क्या किया कि बेस को हमने इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया, इसी तरह इसकी बेस को एक्सपोनेंट में, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर आ गया हमारे पास माइनस। जब माइनस को हम क्वोशिएंट लॉ के थ्रू क्या करते हैं, माइनस को डिवीजन में और डिवीजन को माइनस में चेंज कर सकते हैं। और हमने माइनस को डिवीजन में चेंज कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया log x की पावर 7 बाय y की पावर 6। पार्ट 2 में गिवन है 3 log 4 माइनस log 32। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, log से पहले वाली वैल्यू को इसकी हमने एक्सपोनेंट यानी पावर बना लेनी। तो पावर लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी जो log से पहले वाली वैल्यू इसको कॉन्स्टेंट वैल्यू की पावर बना देते हैं। माइनस log 32 है तो 32 को हमने ऐसे ही सेम लिख देना है। अभी log 4 की पावर 3 मीन्स ये है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो क्या आ गया हमारे पास log 64 माइनस log 32 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे कि log इन दोनों में से हमने जो कॉमन वैल्यू ले लेनी। तो कॉमन कौन सी वैल्यू है, log कॉमन ले लिया। तो पीछे हमारे पास क्या आ गया 64 और माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log 64 डिवीजन 32 कर देंगे। अभी देखिएगा कि जो क्वेश्चन लाया है उसके थ्रू जो माइनस है तो उसको हमने डिवीजन में चेंज कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया सिंगल लॉग में। सिंगल लॉग में हमने इसका आंसर लेके आना था। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपने इसको क्या करना है कि सिंगल लॉगरिथम में फाइंड करना है। तो सिंगल लॉगरिथम में हमारा इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है जिसमें गिवन है 1/3 इन ब्रैकेट log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 ब्रैकेट क्लोज माइनस log बेस 5 3। इसको हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में पावर लॉ के थ्रू हम इसकी बेस जो है इसको हमने इसके एक्सपोनेंट लेके आना है। तो पावर लॉ हमें ये कहता है कि अगर एक्सपोनेंट हो तो उसको आप बेस और बेस हो तो उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह log बेस 5 8 प्लस log 5 27 इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/3 माइनस log 5 बेस है और ये सामने वाली वैल्यू 3 है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, log बेस 5 है तो 8 है तो 8 का हमने ले लेना है फैक्टर लिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 प्लस log बेस 5 27 है तो 3 की पावर क्या आ गई 3 हमारे पास। उसके बाद इस हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी तो 1/3 माइनस log बेस 5 और ये आगे हमारे पास 3 की वैल्यू 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको ये भी log बेस 5 है, ये भी log बेस 5 और इसकी भी log बेस 5 है, यानी तीनों कॉमन आ रहे हैं। तो इसको हमने कॉमन ले लेना है log बेस 5। अभी 2 की पावर 3 ऐसे ही सेम आ जाएगा, ये प्लस है तो इसको हमने प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। और उसके बाद क्या आ गई, ये क्या था कॉमन ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ तो 3 की पावर 3 आ गई और इसकी होल पावर 1/3 आ गई। अभी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है माइनस। तो माइनस को हमने क्वोशिएंट लॉ के थ्रू क्या करना है, डिवीजन में चेंज कर देना है। log 5 ऑलरेडी कॉमन हमने लिया हुआ है तो ये 3 हमारा नीचे आ गया, क्योंकि माइनस है तो माइनस क्वोशिएंट लॉ के थ्रू क्या है डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, हम इनको इसके साथ होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। log बेस 5 है तो 2 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवीजन 3। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करते हैं, इसको log बेस 5 ये से क्रॉस हो गई, इससे क्रॉस हो गया तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवीजन क्या आ गया हमारे पास 3। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी फिर इसको log बेस 5 लिखेंगे और 6 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड 3 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया log बेस 5 2, ये हमारा आ गया आंसर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन था इस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको पावर लॉ के थ्रू इसको चेंज किया, बेस को हमने इसकी पावर होल पावर लेके आ गए और नेक्स्ट फिर क्या किया कि प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस को हमने डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में और माइनस को क्वोशिएंट लॉ के थ्रू डिवीजन में चेंज कर दिया। और बाकी जितनी वैल्यू थी 8 27 इनका हमने ले लिया फैक्टर
और फिर होल पावर के साथ ये सारे क्रॉस हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, log बेस 5 2। ये हमारा आ गया इसका आंसर। ये हमने सिंगल लॉगरिथम जो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट जो हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हमने इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम से क्या करना है, लॉगरिथम टेबल से लॉ से हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन गिवन है, पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का log x y z की पावर 6। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको जो पावर लॉ है प्रोडक्ट लॉ, उसके बाद पावर लॉ में चेंज करेंगे। तो log हमारे पास क्या है x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट लॉ के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देते हैं। फिर log आ जाएगा y, फिर ये प्लस आ गया तो क्या आ गया log z की पावर 6। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो 6 पावर है ये इसकी होल पावर नहीं है, ना कि y की ना x की, सिर्फ 6 z की पावर क्या है 6 है। तो इसलिए z की पावर 6 आ गई। तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट लॉ के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर दिया और सब वैल्यू के साथ क्या आ गया log। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा log x प्लस log y प्लस 6 इसकी क्या थी, एक्सपोनेंट थी, तो ये इसकी बन गई बेस, आगे आ गया log z। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। कैसे, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको किया प्रोडक्ट लॉ में चेंज, प्रोडक्ट लॉ के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर दिया। आगे एक इस वैल्यू में हमने पावर लॉ यूज़ किया और जो इसका 6 एक्सपोनेंट था इसकी बेस बन गई 6 log z। तो ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में गिवन है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये हमें वैल्यू गिवन है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको log 3 सेम वैसे ही रहेगा। 6 जो इसका अंडर रूट है इसको हमने इसके होल पावर में लेके आना, log m5 n3 इसकी होल पावर 1/6 जी। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट ये क्या है, पावर लॉ। पावर लॉ हमने अभी पावर लॉ यूज़ करना है। पहले हमने क्या किया, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये सिंपल अंडर रूट दिया है तो इसको हमने 1/2 में चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी पावर 5 है तो इसको 1/5 लिखेंगे। अगर इसकी पावर हमारे पास 6 गिवन है तो इसकी 1/6 लिखेंगे। अभी इसकी होल पावर क्या आ गई हमारे पास 1/6। नेक्स्ट स्टेप पे अभी हमने क्या करना है, इसको पावर लॉ के थ्रू इसकी जो होल पावर है इसको हमने इसकी बेस बना लेना है। 1/6 आ गई। आगे आ गया log बेस 3, m की पावर 5 है और n की पावर 3 है। एक स्टेप में ये सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इस केस को करते हैं, जो इसकी प्रोडक्ट लॉ के थ्रू 1/6 तो सेम वैसे ही रहेगा। उसके बाद log बेस 3, m की पावर क्या है हमारे पास गिवन है 5, इसको ऐसे ही सेम लिख देना है और मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट लॉ के थ्रू हमने प्लस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट ये क्या थी इसकी log 3 और n की पावर 3। अभी क्या करेंगे 1/6, इसकी क्या है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 5 है तो हमने इसको पावर लॉ के थ्रू बेस बना देना है 5 log 3 बेस है m प्लस इसकी क्या है एक्सपोनेंट को बेस 3 log आगे 3 है और ये n आ गया। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन गिवन था हमें, उसमें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि अंडर रूट 6 था तो उसको 1/6 में चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में 1/6 जो है इसको हमने पावर लॉ के थ्रू क्या किया, इसकी बेस में चेंज कर दिया। तो 1/6 इसकी सबकी बेस आ गई। आगे log 3 m की पावर 5 मल्टीप्लाई n की पावर 3 है। तो जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हमने पावर प्लस में चेंज करना, तो क्या करते हैं इसको प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस में चेंज कर देते हैं। जैसे log 3 है और m की पावर 5 है और इसको प्लस लिख दिया। उसके बाद log 3 n की पावर 3 है तो ये, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट को हमने इसकी बेस बना लेना है 5 log बेस 3 m प्लस ये क्या है इसकी एक्सपोनेंट इसकी पावर है तो इसको बेस हमने 3 लिख लिया। आगे log 3 और n आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखते हैं पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है log 8x की पावर 3 इसका होल अंडर रूट। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको अंडर रूट को रिमूव करेंगे। 8x की पावर 3 है, इसको हमने अंडर रूट को 1/2 में लिख लेना है। तो नेक्स्ट पावर लॉ के थ्रू क्या करेंगे 1/2 इसकी होल पावर है, इसको लिख देंगे बेस 1/2 log 8x की पावर 3। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएंगे कि 1/2 इसकी ऐसे ही सेम बेस रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में log 8x की पावर क्या है हमारे पास
ये 8 और x की पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसको प्रोडक्ट ला के थ्रू log 8 प्लस log x की पावर 3 लिख देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1/2 log 8 है तो इसको हमने लिख देना है 2 की पावर 3। जब 8 का फैक्टर हमने लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस फिर log x की पावर क्या आ गया 3। तो उसके बाद 1/2 सेम वैसे ही आ गया। इसकी जो एक्सपोनेंट है पावर है इसको हमने इसकी बेस बना लेना है 3 log 2, उसके बाद प्लस आ जाएगा 3 बेस log x जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसको क्या करते हैं कि 1/2 है, अभी ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड वैल्यू के साथ भी, तो इसको हमने लिख लेना है 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। तो अभी देखिएगा इन दोनों में से कॉमन वैल्यू कौन सी, 3/2 और 3/2, इसको हमने लिख लेना है कॉमन। नेक्स्ट आ जाएगा log 2 प्लस log x। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पार्ट 3 में गिवन है log 8x की पावर 3 अंडर रूट, उसको हमने अंडर रूट मूव किया तो 1/2 में इसके होल पावर आ गया। होल पावर को अभी हमने पावर ला के थ्रू एक्सपोनेंट को बेस में चेंज कर दिया। तो उसके बाद 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 से, तो जब मल्टीप्लिकेशन को हमने प्रोडक्ट ला के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, यानी 8 मल्टीप्लाई हो रहा था x की पावर 3 से, तो हमने इसको प्लस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट 8 का हमने लिया फैक्टर तो 2 की पावर आ गई 3। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसके एक्सपोनेंट है इसको पावर ला के थ्रू इसकी एक्सपोनेंट को बेस बना लेते हैं। 3 log 2 आ गया, उसके बाद प्लस जैसे x की पावर 3 थी इसको भी हमने पावर ला के थ्रू एक्सपोनेंट को बेस में चेंज कर दिया, 3 log की पावर log x आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 1/2 जो कि इसकी बेस आ रही है log के हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 3 3/2 आ गया, उसके बाद log 2, उसके बाद ये क्या है 3, तो इसको भी 3/2 लिख के log x। तो अभी इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ गया 3/2, तो 3/2 को हमने कॉमन ले लेना है, आगे आ जाना है log 2 प्लस log x। ये हमारा आ गया आंसर। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये सॉल्व किए हैं। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।